Yes. Hi sir. Hello. Surbi Doshi. Surbi. Okay. Your name? प्रतीक सोनी। Pratik Soni. Chalo, Surbi is there and Pratik, right? Yes. Okay. Your name? Hi sir. Good afternoon. Good afternoon. Raja. Uttam. Okay. Chalo. So Surbi, just can you give me the brief about yourself? What you currently are doing and what your past experience? Currently क्या कर रही हो? मुझे थोड़ा सा brief करेंगे आपके बारे में सुरभि? Yes sir. Yeah, please go ahead. I have completed BBA from Saurashtra University. Okay. Pursuing MBA in Silver Oak. Okay. Digital marketing में भी आई. Okay. Uttam, can you just give me the brief about yourself? Sir, my name is Uttam Prajapati. Okay. I'm from Mumbai. मैंने बीकॉम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है. Okay. तो मैंने अभी फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ. उसमें मुझे ग्रो करना है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा. Right. तो मैंने एक पीपीसी फील्ड ली है. Right. Okay, Pratik, can you just tell me about yourself, Pratik? माइसेल्फ प्रतीक सोनी। मैंने BPA किया है, बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। Okay. और मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना था, एग्जैक्टली मतलब मार्केटिंग के बारे में भी जानना था, तो मैंने सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पहले जाना जाए। Okay. तो मैंने ये ज्वाइन किया। Okay. So you, आप तीनों लोग गूगल एड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो? Yes. Yes. ओके, सो तुमने तो सोशल मीडिया भी किया हुआ है, तो तुम सिर्फ ओनली फॉर गूगल एड्स में क्यों अप्लाई कर रहे हो? सर, मैंने सोचा है कि मैंने पीपीसी में अच्छे तरीके से कर सकता हूँ. मैंने उसमें देखा कि मैं खुद भी ग्रो कर सकता हूँ. ओके, तुमने सुरभि क्यों ऐसा किया? सर मैंने सोशल मीडिया भी किया है, बट उसमें रोज़ की अपडेट लेनी पड़ती है. Right. मैं पीपीसी में वो भी है, बट पीपीसी अच्छा लगा मेरे को. वो मैं अपने आप को इसमें ग्रूव कर सकती हूँ. ओके, और आप प्रतीक क्यों ऐसा? सर मुझे गूगल एड्स के अंदर क्यों जाना है, क्योंकि मुझे एड ग्रुप फाइंडिंग बहुत अच्छा लगता है। Okay. और सर्च इंटेंट बेस्ड पे जब मैं कीवर्ड्स फाइंड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ कंपनी को। राइट, ओके, आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज CTR? CTR is a click through rate, sir. ओके, क्लिक थ्रू रेट. ओके, व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? क्वालिटी स्कोर सर वो है जो गूगल हमें देता है बेस्ड ऑन आर बताइए, गो अहेड. based on KANL, which is keywords, ads and landing page. ओके, किसको देता है सुरभि क्वालिटी स्कोर? गूगल सर हमारी एड्स को. एड्स को. किसको देता है गूगल क्वालिटी स्कोर? सर क्वालिटी स्कोर कीवर्ड्स को देते हैं। ओके, किसको देता है क्वालिटी Keywords स्कोर? को. कीवर्ड को. ओके, व्हाट इज एक्चुअल CPC? सर एक्चुअल CPC मीन्स के जो हमने बिड पे लगाया हुआ है राइट, वो. व्हाट इज एक्चुअल CPC? एक्चुअल CPC सर वो है जो हम कभी भी कोई भी उत्तम, व्हाट इज एक्चुअल CPC? सर एक्चुअल CPC वो होता है जो हमने कुछ डिसाइड किया होता है. Right. गूगल हमसे उससे ज़्यादा चार्ज करता है. राइट, उसे एक्चुअल CPC. ठीक है. व्हाट इज मैक्स CPC एंड एक्चुअल CPC में डिफरेंस क्या है? सर एक्चुअल CPC जो वो होता है जो हमने डिसाइड किया होता है, बट Right. मैक्स CPC वो होता है अगर कोई हमें ऐड दिख रहा है, वो कन्वर्जेशन वाला हो तो गूगल को दिखता है और वो हमें बोलता है कि. व्हाट इज eCPC? सर eCPC एनहांस CPC होता है जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड अगर हमारे थैंक यू पेज में है तो एनेबल कर सकते हैं उसको। ओके, और वो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी गूगल को लगता है कि हमें ये ऐड दिखानी चाहिए इस कस्टमर को, अगर वो हॉट लीड है ओके, तो वो उस चीज़ को एनहांस कर देता है। व्हाट इज eCPC? eCPC सर NMCPC होता है जो हमें गूगल को देना होता है, ओके, जिससे मतलब ओके, व्हाट इज बिड सिमुलेटर? सर बिड सिमुलेटर मीन्स वो टारगेटिंग मेथड है डिवाइस और मोबाइल के बीच में. क्या होता है उसमें? सर वो हमारी ऐड कोई चल रही है, हाँ. वो मोबाइल पे चल रही है या लैपटॉप पे चल रही है, वो हम देख सकते हैं और वहाँ पे बिड बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. ठीक है, आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज कीवर्ड मैच टाइप? सर कीवर्ड मैच टाइप्स वो होते हैं जिसके अंदर हम 3-4 टाइप्स होते हैं उनके। Right. जैसे ब्रॉड मैच हो गया, ब्रॉड मैच मॉडिफायर हो गया, एग्जैक्ट मैच हो गया और नेगेटिव कीवर्ड्स हो गए। ओके,
और फ्रेज मैच हो गया है। ओके, मुझे ये बताइए फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में क्या डिफरेंस है? फ्रेज मैच वो होता है, एग्जैक्ट मीन्स वो होता है कि जो हमने कीवर्ड्स लगाए वो एग्जैक्ट वो बंदा जो सर्च करता है कोई पर्सन Right. वही दिखना चाहिए। और फ्रेज मैच में वो होता है कि मिस स्पेलिंग या वो भी हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता क्या डिफरेंस है? सर फ्रेज मैच ऐसा होता है कि कोई सर्च मार रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा जो कीवर्ड है वो आगे आए या पीछे आए, हाँ। उसमें हमारी एड ट्रिगर होती है, वो होता है फ्रेज मैच। Right. एग्जैक्ट मैच जो होता है जो भी सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और Right. वही हमें दिखा डिजिटल मार्केटिंग Right. कोर्स, वो एग्जैक्ट मैच होता है। ओके, आप मुझे ये बताइए ये बिडिंग मेथड्स क्या है? सर सर्च नेटवर्क के में दो टाइप की बिडिंग मेथड्स हैं, लोकेशन बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड। ओके, बिडिंग मेथड्स कौन से हैं? सर बिड मेथड है ना, एक मैक्स सीपीसी है और एक मैक्सिमम सीपीसी। बिडिंग मेथड कौन से हैं? सर वही मैक्स सीपीसी और एक्चुअल सीपीसी। ओके, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग क्या है? एडवांस लोकेशन टारगेटिंग के अंदर सर हम रेडियस टारगेटिंग कर सकते हैं, और हम प्रेजेंस और इंटरेस्ट बेस पे भी कर सकते हैं। और प्रेजेंस और इंटरेस्ट बेस मतलब फिजिकल प्रेजेंस और इंटरेस्ट के ऊपर कर सकते हैं। अगर कोई इंसान मतलब उनका फिजिकल प्रेजेंस है और अगर वो सर्च करता है किसी चीज़ के बारे में तो उसे ऐड दिखेगी। एड रैंक क्या है? सर एड रैंक वो होता है कि जो हमारे गूगल देता है हमें और किस बेस पे हमारी ऐड चलती है। एड रैंक क्या है? एड रैंक वो होता है जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमारी जो टॉप पे जो 4 ऐड होती है उसे एड रैंक बोलते हैं। ओके, एड रैंक का फॉर्मूला क्या है? एड रैंक का फॉर्मूला मैक्स सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर। ओके, एवरेज सीपीसी और मैक्स सीपीसी में क्या डिफरेंस है? एवरेज सीपीसी सर जो हम देते हैं गूगल को इतने में हमारी ऐड चलनी चाहिए, और मैक्स सीपीसी जो अगर हमें लगता है कि इस पर कन्वर्जेशन हो रहा है हमारा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बिड लगा सकते हैं उसको मैक्स सीपीसी। सर एवरेज सीपीसी वो है जिसके अंदर सारी की सारी हमारी जो मल्टीपल एड्स चल रही है उनको डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ एड्स के साथ। जो एक्चुअल सीपीसी होता है उसको नंबर ऑफ एड्स के साथ डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज सीपीसी। एवरेज सीपीसी और मैक्स सीपीसी क्या है? एवरेज सीपीसी ये होता है कि अपन ने जो बिड डिसाइड की हुई है और गूगल उससे कम भी चार्ज कर सकता है और ज़्यादा भी चार्ज कर सकता है, वो एवरेज सीपीसी होता है। और मैक्स सीपीसी जो हम जो डिसाइड करते हैं हम इतना ही दे सकेंगे। ठीक है, सर्च नेटवर्क के टारगेटिंग मेथड कौन से हैं? सर सर्च नेटवर्क के 2 टारगेटिंग मेथड है, लोकेशन और लैंग्वेज टारगेटिंग। ओके, डिस्प्ले टारगेटिंग के मेथड्स कौन से हैं? डिस्प्ले के अंदर सर लोकेशन बेस्ड आता है, डेमोग्राफिक्स आता है, फिर गो अहेड। लोकेशन आता है, डेमोग्राफिक आता है, इंटरेस्ट आता है, टॉपिक आता है एंड कीवर्ड मैच टाइप क्या है? सर कीवर्ड मैच टाइप 3 टाइप के हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच। ओके, ठीक है। नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप क्या है? सर नेगेटिव कीवर्ड्स वो है जो हम नहीं दिखाना चाहते। अगर हमारी ऐड ट्रिगर हो रही है वो कीवर्ड्स पे जो हम नहीं दिखाना चाहते तो हम उसे नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं, तो उससे हमारा क्वालिटी स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और ऐड अच्छी चलेगी हमारी। व्हाट इज स्क्रिप्ट? सर स्क्रिप्ट व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन ये होता है कि सर हम कभी किधर बाहर गए तो हम एक ऑटो पायलट मोड होता है जिसमें हमें एक 2 टाइप्स के होते हैं, एक खुद गूगल करता है और दूसरा हम कस्टमली खुद कर सकते हैं। Right. हमें हमारे जैसे सेटिंग करनी होती है जिसमें गूगल खुद करता है कि मतलब हमें बताना होता है कि मेरी सीटीआर अगर कम हो जाए तो तुम मुझे एक अलर्ट कर देना, और कस्टम में भी सेम होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए परफॉर्मेंस प्लानर क्या है? परफॉर्मेंस प्लानर, हाँ सर परफॉर्मेंस प्लानर के अंदर हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारी एड्स जो 30 डेज के अंदर चली है तो वो हमें बताएगा कि आगे हमारी एड्स कैसी चलने वाली है। परफॉर्मेंस प्लानर क्या है? सर जो हमारी अभी लाइव ऐड चल रही है उसके वो वीकली हमें बताता है कि आगे के 7 दिन या 30 दिन हमारी ऐड कैसी चलेगी, ठीक है, इस पे चलेगी, कितना बिडिंग होगा वो। ठीक है। ऑडियंस मैनेजर क्या है? ऑडियंस मैनेजर क्या है? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड क्या है? सर कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड ये होता है कि जो हमें कन्वर्जन आता है बट वो हमें दिखता कैसे है, हमारे पास इसका डेटा के लिए हम जो कोड डालते हैं उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बोलते हैं और हम वो वेबसाइट पे डालते हैं। ओके, आप मुझे बताइए रीमार्केटिंग कोड क्या है? सर रीमार्केटिंग कोड ये है कि हम अगर किसी वेबसाइट के अंदर ऐड चला रहे हैं तो जो भी हमारी वेबसाइट को विजिट करके जा रहा है तो जो वैसे परसेंटेज ये रहता है कि 100 में से 2% लोग ही हमारे
लैंडिंग पेज के अंदर वो फॉर्म फिल करते हैं Okay. और 98% चले जाते हैं, तो हम उसे रीटारगेट कैसे कर सकते हैं, रीमार्केट कैसे कर ठीक सकते है। हैं, तो वो हम कोड जनरेट करते हैं, उससे हम ट्रैक कर सकते हैं उस चीज़। ठीक है, व्हाट इज एड ग्रुप? सर एड ग्रुप वो सर्च इंजन के बेस बनता है, जो एज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो हम किसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे, सपोज आपकी वेबसाइट है डिजिटल संदीप करके, वहाँ पे जाएंगे। सॉरी सर, व्हाट इज एड ग्रुप? एड ग्रुप होता है सर जो हम कैंपेन लाइव करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि हम कुछ एड ग्रुप बनाते हैं, उन्हें प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड के बेस पे बनाना पड़ता है और उसके सर्च इंजन ढूंढने पड़ते हैं। वो होने के बाद हमें वो व्हाट इज एड ग्रुप? सर एड ग्रुप 3-4 लेवल्स के ऊपर होता है कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस बेस पे बनाते हैं उस चीज़ को, फिर हम कीवर्ड लेवल पे बनाते हैं, मतलब सर्च इंटेंट बेस पे बनाते हैं, ब्रांड नेम के ऊपर बनाते हैं। क्या है एड ग्रुप? ओके, कीवर्ड सिलेक्शन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? सर कीवर्ड 3 टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट कीवर्ड, नेविगेटेड कीवर्ड और कीवर्ड सिलेक्शन में वो बातें ध्यान रखनी होती है कि जैसे हमारा रिलेवेंट कीवर्ड हमें देखना चाहिए। कैसे निकालेंगे रिलेवेंट कीवर्ड? सर वो गूगल पे टूल है सर्च कीवर्ड करके, वहाँ कौन सा नाम है कीवर्ड का? कीवर्ड ढूंढने का टूल कौन सा है? कीवर्ड ढूंढने का कीवर्ड प्लानर है। कीवर्ड प्लानर है। ओके, आप मुझे बताइए कि एग्जाम्पल में ऐड चला रहा हूँ और मेरा क्वालिटी स्कोर बहुत डाउन आ रहा है, उसको अप करने के लिए क्या किया जाए? क्वालिटी स्कोर के लिए सर आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके एड्स के अंदर रिलेवेंट कीवर्ड्स डाले हुए कि नहीं। अगर आपने रिलेवेंट कीवर्ड डाले हुए हैं तो आप उसके अंदर वेट चेंज कर सकते हो, राइट, या फिर तो आप रीमार्केटिंग भी यूज कर सकते हो, जिससे आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा हो जाएगा। ओके, क्या लगता है तुम्हें? सर वही बिडिंग चेंज कर सकते। ठीक है, लेट्स सी मेरा कन्वर्जन परसेंट 2 to 3% आ रहा है, ठीक है, उसको अप करने के लिए क्या करूँ? उसको अप करने के लिए हाँ, 2-3% से अप हम डिस्प्ले एड भी चला सकते हैं उसमें ब्रांडिंग के लिए, और जिसने डिस्प्ले एड चला सकते हैं उसने हमारी ब्रांडिंग होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा हमारा कन्वर्जन बढ़ेगा। ठीक है। आप मुझे बताएंगे ऑडियंस मैनेजर कहाँ होता है? ये चलो मैं गूगल एड्स खोल के आपको दे दिया, मुझे बताइए ऑडियंस मैनेजर कहाँ है? ऑडियंस मैनेजर कहाँ होता है बताइए, किस जगह पे ऑडियंस मैनेजर है? सर ये ना, ठीक सर है, Babel। आप मुझे बताइए सर्च टर्म रिपोर्ट खोल के बताइए। सर सर्च टर्म में हम किसी भी कैंपेन में पर्टिकुलर जाना होता है और वहाँ से कीवर्ड पे जाना होता है। बताइए कहाँ पे जाएंगे? कीवर्ड्स पे, और आराम से खोल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सर्च कीवर्ड सर, हाँ, और यहाँ से सर्च टर्म। क्या मतलब होता है सर्च टर्म का? सर हमारा कौन सा कीवर्ड किस बेस पे चल रहा है, हाँ। रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है। अगर दूसरा कोई कीवर्ड पे हमारी ऐड ट्रिगर हो रही है तो उसमें हम नेगेटिव में हम डाल सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए मेरे कितने ऐड ग्रुप है, मेरी कैंपेन के कितने ऐड ग्रुप है वो बताइए। जैसे कि सर ये डीएसएस सर्च अहमदाबाद है, हाँ। नए वाला, वो हाँ। कैंपेन हमने ओपन किया, ठीक है, ये उसके ऐड ग्रुप है। ठीक है, कोई भी ऐड ग्रुप को बंद करना चालू करना किस बेस पे करूंगा मैं? किस हमें पहले सीटीआर चेक करना होगा उसका, Right. और उसके कन्वर्जन रेट देखने होंगे, ठीक है, और हमें यहाँ से एक सिलेक्ट करना होता है कोई भी चीज़ बंद करने की, कोई भी एक ठीक है, ad आप मुझे क्वालिटी स्कोर बताइए। क्वालिटी स्कोर सर कीवर्ड को दिया जाता है। क्वालिटी स्कोर बताइए, क्वालिटी स्कोर, ये देखो सर लास्ट, ठीक है, डन, ओके। आप मुझे बताएंगे, और लेट्स सी मैंने लोकेशन टारगेटिंग अहमदाबाद रखा, मुझे उसको चेंज करना है, कैसे करूँ? सर उसके लिए हमें सेटिंग में जाना होगा, ठीक है, ये कैंपेन लेवल सेटिंग होती है, इसमें हम लोकेशन में जाके लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कैसे जनरेट करेंगे? कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड के लिए हमें टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना होगा, ठीक है, फिर
मेजरमेंट्स के अंदर जाके, ठीक है। कन्वर्जन के अंदर जाके हम ठीक है। जनरेट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे एक और बताइए, लेट्स से मैं अहमदाबाद में ऐड चला रहा हूँ, मुझे अहमदाबाद के इलाके देखने के, मुझे कौन से इलाके से क्लिक हो रहे हैं, ओके। ये खोल के बताइए। अहमदाबाद के कौन से इलाके से मुझे क्लिक हो रहे हैं, मुझे पिन कोड देखने हैं। मुझे पिन कोड देखने हैं, राइट? ओके, नो इश्यू। मुझे ये बता, लेट्स एग्जांपल, मैं कोई भी ऐड चला रहा हूं, ठीक है? सो उस ऐड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, तो क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखोगे और तुम क्या एक्शन और प्लान लोगे? ये कैंपेन चल रही है, इसको बंद क्या चालू करोगे, क्या बंद करोगे, क्यों करोगे, ये मुझे बताओ। सर बंद करने के लिए हम सबसे पहले एक हफ्ते का टाइम लेंगे। ओके, एक हफ्ते के अंदर जो भी आपका टोटल बजट होगा, Right. टोटल बजट में से हम 10% लेंगे, ठीक है। और उससे हम ऐड चलाएंगे। ओके, हमें फिर जो भी ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। कि जिसके अंदर जो कीवर्ड ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं या जो कीवर्ड्स के ऊपर कैसे, चलो यही कैंपेन चल रही है, इसी का ऑप्टिमाइज करके बताइए मुझे। ये कैंपेन चल रही है, इसका ऑप्टिमाइज करके बताइए कहाँ पे क्या चीज है। ओके सर। क्या करोगे, क्यों करेंगे, मुझे थोड़ा सा रिसर्च बताइए, इसका एनालिसिस बताइए। ये सर क्या आपके करें? सारे कैंपेन्स हैं। हाँ, इसके अंदर आपने जो भी कॉस्ट दे रखा है, इसके ठीक अंदर है। हम कन्वर्जन रेट देखेंगे हाँ। और CTR देखेंगे कि ठीक है। कौन से कैंपेन के अंदर आपकी ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है ठीक है। और किसके अंदर ज़्यादा CTR है आपका। उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैंपेन हमें मॉडिफाई करनी है या Okay. कौन सी बंद करके डिलीट करनी है। ठीक है। तुम क्या ऑप्टिमाइज करेंगे सुरभि? सर हम ऐड ग्रुप पे जाएंगे ठीक है, और हम देखेंगे कि हमारे कौन सा ऐड ग्रुप अच्छे से चल रहा है, उसका CTR देखेंगे। ठीक है। और उसका क्वालिटी स्कोर नहीं, सॉरी सर, एड CPC और वो देखेंगे। ठीक है। और हमें पता चलेगा हमारा कौन सा ऐड ग्रुप सही चल रहा है। ओके। और जो ऐसे गलत ट्रिगर हो रहे हैं, गलत जगह पे कोई ऐड ट्रिगर हो रही है, हाँ। तो हम उसको बंद कर पोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर यहाँ से ऑप्शन ठीक है, और दूसरा और क्या ऑप्टिमाइज और सर करोगे? हम लोकेशन बेस कर सकते हैं। ठीक अगर है। हम अहमदाबाद से ले रहे हैं लोकेशन Right. डालने के, Right. अगर बट हमें आगे भी बढ़ना है, ग्रोथ Right. करना है, तो हम इंडिया लेवल भी जा सकते हैं या अहमदाबाद से आगे गुजरात लेवल। कैसे करोगे, तुमने कैसे डिसाइड किया? सर यहाँ से लोकेशन में से हाँ, इधर से हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे इसमें? मतलब इस चीज को देख के तुम क्या एनालिसिस निकालोगी? सर कहाँ से हमें मीन्स लोकेशन वाइज में हमें, यहाँ पे इंडिया है, अहमदाबाद है, हाँ। इंडिया में से हमें कितनी कन्वर्जेशन मिल रहा है, अहमदाबाद से हमें कितना कन्वर्जेशन मिल रहा है, बट हमें अहमदाबाद से आगे जाना, गुजरात लेवल पे चला नहीं हमारी ऐड, तो वो सेटिंग्स में से। तुम मुझे बताओ, इसको देख के क्या एनालिसिस करोगे इसको? सर हम इसमें से देखेंगे कि हमारी ऐड, मतलब हम देखेंगे कि इसमें अपना कन्वर्जन रेट क्या है, हमने जो कॉस्ट डाली है और हमारे पास कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, हम वो देखेंगे। ठीक है। और हमें यहाँ इसे बढ़ाना हो तो हम इसे इंडिया लेवल पे ले जा सकते हैं। ठीक है, मुझे इंडिया से कन्वर्जन ही नहीं चाहिए, तो हम इंडिया को छोड़ के मुझे ये बताओ कि अहमदाबाद के कौन से इलाके से क्लिक्स हो रहे हैं, बताओ। अहमदाबाद में सिंगल क्लिक। हम पोस्ट वर्ड से देख सकते हैं। राइट, ओके, ग्रेट, ठीक है। नाउ सी मुझे ये बताओ, लेट्स सी तुम तीनों एक कैंपेन पे काम कर रहे थे, इसने क्या चेंजेस किए वो देखने तो। सर उसके लिए हमें नीचे हिस्ट्री में जाना होगा। बताओ। ये देखो चेंजेस। ठीक है, मुझे बीट सिमुलेटर बताओ, कहाँ पे आता है? सर ये डिवाइस करके है और वहाँ पे हम इसको बीट सिमुलेटर भी ठीक बोलते है, हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पे लेट्स से एग्जांपल लोकेशन टारगेटिंग सेटिंग एडिट करके बताइए। लोकेशन टारगेटिंग, हाँ, लोकेशन की सेटिंग एडिट करके बताइए। सर यहाँ से हम सेटिंग्स एडिट कर सकते हैं। कैंपेन लेवल सेटिंग एडिट करनी है मुझे। कैंपेन लेवल से हाँ,
बताइए कैसे करेंगे। अच्छा आप मुझे बताइए नेगेटिव कीवर्ड ऐड कीजिए। चलो नेगेटिव कीवर्ड, हाँ हम कीवर्ड्स में जाकर हाँ नेगेटिव पे जाएंगे। हाँ हमें जो भी कीवर्ड ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा YouTube के बिडिंग मेथड बताओ। यूट्यूब के बिडिंग मेथड, हाँ एक CPV एंड एक CPM। ओके नाउ से डिस्प्ले के बिडिंग मेथड बताओ। सर CPV एंड CPM। ठीक है डन। कितनी सैलरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तुम? कितनी सैलरी चाहिए तुम्हें? 20 अबव। 20 अबव तुम्हें? 90 तुम्हें? 70। 19 अबव 70 15 और 70। क्यों दूं मैं आपको 17,000 15,000? 3 लोग आए एक पोजीशन के लिए। कितने लोग आए? तीनों लोग एक ही पोजीशन के लिए आए। मैं इसको क्यों लूं, तुम्हें क्यों लूं, इसको क्यों लूं, इनको क्यों नहीं लूं? बताओ। सर मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ अपनी स्किल्स को Right. के कंपनी के थ्रू। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ग्रो करे, Right. ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। ठीक है। मैं भी आपकी कंपनी से सीख सकता हूँ और इवन मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आपकी कंपनी को प्रोवाइड करके ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है सर वही कि मेरे पास जो नॉलेज है वो आपकी कंपनी को देना चाहती हूँ। आपकी कंपनी का भी ग्रो होगा और मेरा भी ग्रो होगा उसमें। सर मुझे नॉलेज ज़्यादा चाहिए तो मैं आपकी कंपनी में ऐड होऊंगा। और मैं इतना मतलब मेरे जितने भी स्किल्स है मैं इतना ट्राई करूँगा कि मुझे जितना आता है वो मैं आपकी कंपनी के लिए उतना ग्रो करूँ और उससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो ये तो पूरा अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू की बात हुई, मॉक इंटरव्यू की। सो आप लोगों ने भी देखा होगा, सब लोगों ने गाइस कि इन तीनों ने इंटरव्यूज दिए। क्या गड़बड़ तुमने की? बता उत्तम, क्या गड़बड़ रही इस पूरे इंटरव्यू में? एक मॉक इंटरव्यू, पहला मॉक इंटरव्यू हुआ, क्या गड़बड़ रही? प्रतीक तुम्हारी क्या गड़बड़ रही और तुम्हारी क्या गड़बड़ रही? बताओ क्या डिफरेंशिएट करोगे? सर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ी गड़बड़ी की। ठीक है, तुमने क्या गड़बड़ की? सर वो आपने जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने। ठीक है, तुमने क्या गड़बड़ की? सर क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा कंफ्यूज। नाउ सी, अब ये समझ में आता है कि थ्योरी में हम कहीं ना कहीं अटक गए, प्रैक्टिकल में नहीं अटके। यस प्रैक्टिकल में तुम अटक गए, अटके कि नहीं अटके? प्रैक्टिकल में तुम अटक गए। अच्छा इसने रिज्यूमे को किस में लेके आया? फाइल में लेके आया। तुमने कैसे लेके आया? हाथ में लेके आया। क्यों हाथ में लेके आए इसको? हाथ में क्यों लेके आए? तो अब कहीं पे जाते हैं तो भी आप प्रोफेशनल, पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा आई कांटेक्ट नहीं था आपका, आप गलत देने के बाद ऐसा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये? आप इंटरव्यू देते समय ऐसे कोई भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना, कोई जस्टिस यूज नहीं कर सकते आप, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। और जिस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है, गलत देने से बढ़िया है सॉरी सर आई डोंट नो बट आई विल मेक श्योर कि आई विल लर्न दिस, दिस इज हाउ गिव द आंसर, राइट? ठीक है। दूसरा, हमारी आवाज हम जितना बोलते हैं वो कम क्यों होती है, लाउड क्यों होती है, हम डरते क्यों है, नर्वस क्यों हो रहते हैं? नर्वस क्यों हो रही थी? तुम्हारा नर्वसनेस थोड़ा कम था लेकिन तुम दोनों नर्वस थे, क्यों? किस लिए नर्वस थे? क्या मेरे पास सींग लगे हुए हैं? नहीं मैं खा लूंगा तुम्हें? no, तो फिर नर्वस क्यों थे? सर वो क्वेश्चंस है मतलब पढ़े थे बट ऐसा ब्लैंक हो जाता है ना एक टाइम तक, राइट तो ठीक है। अब तुम बिडिंग मेथड को कोई अलग ही बता दिए हो, क्वेश्चंस को अलग ही गड़बड़ कर रही हो, क्यों ऐसा हो रहा है कि इसका आंसर इसमें ज्यादा इसमें ज्यादा है? थ्योरी अच्छा है, थ्योरी गड़बड़ है, सॉरी। प्रैक्टिकल अच्छा था दोनों का, प्रैक्टिकल में यहाँ पे उड़ गए। ठीक है, तुम लोगों ने फटाफट सेटिंग बनाई, मतलब इस पे ज्यादा काम किया कंपेयर टू थ्योरी। तो नाउ से तुम्हें 3 लेवल पे काम करना है। प्रेजेंटेशन अलग अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, बताना अच्छा तरह। दूसरा, आपका नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आग होनी चाहिए आंखों में, रोशनी होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कान ही नहीं एकदम थकी हुई लग रही है, राइट? तो यहाँ पे कोई भी चीज, ये आधे इंटरव्यू तो ये करा कर लेते हैं, फिर थ्योरिकल क्वेश्चंस, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर थोड़े से स्ट्रेटेजी लेवल के क्वेश्चन, ये इंटरव्यू करा करने के होते हैं। अब क्या लगता है, सिलेक्शन हो सकता है आज के इंटरव्यू में? नहीं, इससे और ट्राई करनी चाहिए। इसके बेस पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे, पहले पेट्रोल खत्म होगा, पेट्रोल का पैसा लगेगा, खाने का पैसा है, मतलब एक इंटरव्यू के लिए 500 रुपए डाल के जा रहे हो, तो वहां पे जाके अगर इस वे से परफॉर्म करेंगे तो कोई लेने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अच्छा परफॉर्म किया जाए, मेहनत और अच्छी की जाए, और प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाए, और थ्योरिकल कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए।
क्लियर? यस सर। Yes. अच्छा लगा मिलके Thank you. और अच्छा काम किया तुम लोगों ने, लेकिन वेल टाइम, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है? Yes. अभी तक ग्रीन झंडी नहीं मिली, अभी तक कौन सी झंडी है? रेड झंडी Red है, झंडी। ठीक है? ग्रीन झंडी मिलेगी तब हम फाइनल इंटरव्यू देंगे।